बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास। आज हम फिजिक्स का 3.8 प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो 3.8 में वो क्या पूछते हैं, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन्स मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। यानी इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई की गई और मोमेंटम कितना चेंज हुआ 22 न्यूटन्स, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना चेंज हुआ 22 न्यूटन्स। तो कहते हैं कि इतनी फोर्स अप्लाई हुई, इतना मोमेंटम चेंज हुआ, तो ये इतना मोमेंटम चेंज होने में कितना टाइम यूज़ हुआ वो हमने टाइम फाइंड करना है। चेंज इन मोमेंटम डेल पी इज इक्वल टू 22 न्यूटन्स और फोर्स कितनी अप्लाई की गई 20 न्यूटन, और इसमें पूछा क्या गया है कि टाइम कितना यूज़ हुआ। अब है यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो जब हम इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम लेते हैं तो फोर्स किसके इक्वल होती है, डेल पी और टी। आप इसको अरेंज करें फोर्स और टाइम को, यानी फोर्स इधर आ जाएगी, टाइम इधर आ जाएगा यहाँ, या सिंपली क्या करें कि देखो ये मल्टीप्लाई हो गया और फिर क्या हुआ, हमने टाइम फाइंड करना था। तो फोर्स जब कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड होती है। तो यहाँ हमने वैल्यू लगानी है डेल पी और फोर्स की। डेल पी क्या था 22 न्यूटन्स, फोर्स कितनी अप्लाई हुई थी 20। सॉल्व करें 1.1। अब हमारा आंसर क्या आया, टी इज इक्वल टू 1.1 सेकेंड। अब इसका आंसर भी आप लिखेंगे कि द रिक्वायर्ड टाइम टू चेंज मोमेंटम इज 1.1 सेकेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.9। देखिए अब 3.9 में वो क्या पूछ रहे हैं, 3.9 में वो कह रहे हैं कि हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक, यानी लकड़ी का एक ब्लॉक है जिसका मैस कितना है 5 kg एंड ओरिजेंटल मार्बल फ्लोर, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड मार्बल इज 0.6। अब वो कह रहे हैं कि एक ब्लॉक है जो कि मार्बल के ऊपर पड़ा हुआ है। अब उन दोनों के दरमियान क्या चीज़ फाइंड करनी है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि उस ब्लॉक का वज़न कितना है, m इज इक्वल टू 5 kg। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जिसको म्यू से शो करते हैं, डिनोट करते हैं, तो वो क्या है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फार्मूला इसमें इस्तेमाल किया, फोर्स इज इक्वल टू म्यू आर। अब देखो आर क्या चीज़ है, अब एक वेट है जो वेट नीचे एक्ट करता है, तो जब वेट नीचे एक्ट करेगा तो उसकी रिएक्टिव फोर्स क्या अपवर्ड एक्ट करती है, तो उसको कहते हैं आर। तो आर किसकी इक्वल होता है, आर इक्वल टू डब्ल्यू होता है, और डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। तो यहाँ हम जो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, फोर्स इज इक्वल टू म्यू आर, और यहाँ इसकी वैल्यू आर के डब्ल्यू, आर किसकी इक्वल आता है डब्ल्यू, और डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। यहाँ जब हम वैल्यू पुट कर देंगे तो उसके बाद हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल इसमें वैल्यू लगा देंगे। अब हमारे पास क्या था, यानी बाय पुटिंग द वैल्यूज इन द फार्मूला वी गेट, क्या था एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी। तो यहाँ पे 0.6 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब इसका हमने ना पॉइंट था 0.6, पॉइंट ख़त्म किया तो नीचे क्या आया 10। ये क्या था m, उसका मैस क्या था 5 और g की वैल्यू 10। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर आया 30, और ये हमारा 30 क्या आया, ब्लॉक और मार्बल के दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट न्यूटन। आंसर लिखिए द रिक्वायर्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक एंड मार्बल फ्लोर इज 30 न्यूटन। अब इस थर्ड चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 3.10। अब 3.10 बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, उसमें वो पूछते हैं कि हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ मैस 0.5 kg टू मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर। अब वो उन्होंने क्या कहा, कहते हैं कितनी फोर्स चाहिए एक
बॉडी है जिसका मैस है 0.5 kg, एक सर्कल में मूव कर रहा है, उस सर्कल का रेडियस 50 सेंटीमीटर है और उसकी स्पीड क्या है, विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, एक ऐसी फोर्स जो किसी बॉडी को सर्कल में मूव करवाती है उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ इसकी यूनिट क्या है, केजी, तो हमने यहाँ इसको क्या करना है, मीटर पर सेकंड में करना है। तो यहाँ पे रेडियस है सेंटीमीटर में है, सॉरी सेंटीमीटर में है, तो उसको हमने क्या करना है, मीटर में करना है। तो अब यहाँ से देखिए कि हमें क्या गिवन है, मैस क्या है 0.5 kg, रेडियस क्या है 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ 50 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ देखिए अगर ही होता ग्राम में, अगर इसकी वेलोसिटी सेंटीमीटर में होती है तो फिर हम इसको भी चेंज ना करते। तो यहाँ हमने इसको बेस यूनिट में चेंज करना है। तो ये इसकी कौन सी होगी, 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 मीटर। अब हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड आउट क्या चीज़, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला है FC इज इक्वल टू mv स्क्वायर फाइंड करेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज इन द फार्मूला वी गेट। अब इसका सोल्यूशन यानी FC इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर आर, हमने सिंपल फार्मूला लगाया और इसमें वैल्यू पुट करनी है। अब यहाँ पे FC इज इक्वल टू ये क्या था, उसका मैस 0.5, ये उसकी वेलोसिटी थी तो उसका क्या लेना है, स्क्वायर, नीचे उसका रेडियस था जो कि 50 सेंटीमीटर में दिया हुआ था, हमने इसको चेंज किया मीटर में। तो यहाँ पे ये 0.5 आपस में कैंसिल और 3 का स्क्वायर क्या है 9, तो सेंट्रीपिटल हमारी फोर्स क्या आई 9 न्यूटन। आंसर क्या लिखेंगे, द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ बॉडी इज 9 न्यूटन। अल्लाह हाफिज़।